हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 का विषय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला काव्यांश है। विशेषताएं मैं आपको पूर्व अंक में स्पष्ट कर चुकी हूँ। अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा छंद है, चौपाई छंद है और सीता स्वयंवर के बाद जब श्री राम के द्वारा शिव धनुष भंग कर दिया जाता है उसके बाद का संवाद प्रस्तुत काव्यांश में दिया गया है। पहला काव्यांश है। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, से आरंभ होकर विद्यमान रनपाई रिपु, कायर कहीं प्रताप पर आधारित पहला प्रश्न है। लक्ष्मण जी ने परशुराम की वीरता पर क्या व्यंग्य किया, स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की वीरता पर व्यंग करते हुए उनसे कहा कि हे मुनि, आपके रहते आपका सुयश और आपका बल पराक्रम आपके अतिरिक्त कोई दूसरा कैसे वर्णित कर सकता है। आपने अपने मुंह से अभी तक बहुत बार अपनी प्रशंसा की है। अपने क्रोध को रोक कर आप दुख मत सहिए और यदि कुछ और प्रशंसा करनी बाकी है तो वह भी आप कह डालिए, मन को मत मारिए। सेकंड क्वेश्चन, वीर और कायर में लक्ष्मण ने क्या अंतर बताया है। लक्ष्मण जी के अनुसार जो वीर और पराक्रमी होते हैं वे युद्ध भूमि में अपनी करनी दिखाते हैं, करनी करके दिखाते हैं, और जो कायर होते हैं वो बार बार अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते ही रहते हैं, डींगे हाँकते रहते हैं। और कायर वीर रणभूमि में शत्रु को देखकर उस पर प्रहार कर अपने बल और पौरुष का परिचय देता है, जबकि कायर शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपने बल, प्रताप, पराक्रम की, पौरुष की केवल डींग ही हाँकता है, जैसे मुनिवर आप बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था। जब लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग करते हुए चुटकी के साथ कहा कि हे मुनि, आप गाली देते हुए या आप इतने धीर वीर पुरुष हैं, महान मुनि हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जिस प्रकार का धैर्यहीन आप आचरण कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता। वीरता का व्रत धारण करने वाले तो केवल धैर्य का परिचय देते हैं और उनका आचरण क्षोभ रहित होता है। दूसरा काव्यांश है। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, से आरंभ होकर सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर आधारित पहला प्रश्न है। काव्यांश में वर्णित लक्ष्मण के क्रोध भाव को प्रतिपादित कीजिए। काव्यांश में लक्ष्मण ने परशुराम द्वारा धनुष भंग के समय क्रोध किए जाने पर उन पर कटाक्ष किया और ये उनसे कहा कि यहां कोई कुम्हड़ नहीं है। कुम्हड़ फल की भांति, सीता फल की भांति कोई नहीं है कि आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और वह मुरझा जाएगा। यहाँ कोई दुर्बल नहीं है। आप स्वयं को बलशाली पराक्रमी मान रहे हैं पर यहाँ बाकी भी कोई ऐसा दुर्बल कमजोर नहीं है कि जैसे कोई सीता फल होता है, कुम्हड़ फल होता है कि आपके तर्जनी उंगली देखी डर गया और समाप्त हो गया। या ऐसा नहीं है कि आपके जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, ऐसा हल्का फुल्का यहाँ कोई नहीं है।
दूसरा प्रश्न है, कवि द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आप भली भांति जानते हैं, कवि द्वारा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है, चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते थे? लक्ष्मण जी ने अपने कुल के विषय में अर्थात रघुकुल के बारे में यह बताया उन्हें कि देवताओं पर, ब्राह्मण पर, गाय पर, भगवान के भक्तों पर, उनके कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, अर्थात उनके कुल में इन पर शस्त्र प्रयोग नहीं किया जाता। यदि इनसे हार जाते हैं तो अपयश के भागी बनते हैं, और यदि रघुकुल वंश के द्वारा इनकी किसी की हत्या कर दी जाती है तो ये पाप के भागी बनते हैं, इसलिए इन पर शस्त्र प्रहार या शस्त्र प्रयोग नहीं किया जाता। थर्ड है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना से आरंभ होकर गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर पर आधारित पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण जी ने बताया कि सभी धनुष एक समान हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता, और बचपन में इस प्रकार के हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, और मुनिवर यह पुराना जर्जर धनुष टूट गया, मुझे तो इसके टूटने में कोई हानि लाभ दिखाई नहीं देता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बिना किसी कारण के ही इतना क्रोधित हो रहे हैं, और इसको भंग करने में श्री राम का दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो केवल अभी इसको छुआ मात्र था, अभी ठीक प्रकार से उठाया भी नहीं था और ये भंग हो गया, उनका दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या बताया, क्या क्या कहा। परशुराम जी ने बताया कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं, विख्यात हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को कई बार राजाओं से रहित कर ब्राह्मणों को दान में दिया है। मेरा यह फरसा बहुत भयानक है, क्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, अकरुण, और साथ ही उन्होंने सहस्रबाहु की भुजाएं विच्छेद करने का भी उदाहरण दिया, बताया। इस काव्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा? परशुराम जी ने लक्ष्मण को धमकाते हुए कहा, हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लो। मुझसे उलझकर तुम अपनी मृत्यु को बुला रहे हो, ऐसा मत करो। मेरा यह भयानक फरसा जब चलता है तो गर्भ में पल रहे शिशु भी भय के कारण मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन सब का भी नाश हो जाता है। तो ऐसा अपने मृत्यु को स्वयं तुम मत बुलाओ। नेक्स्ट है, कहे हो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा से आरंभ होकर मिले न बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भानु पर आधारित पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम जी के शील स्वभाव पर क्या व्यंग किया है, क्या चुटकी ली है? लक्ष्मण जी ने चुटकी लेते हुए उन पर व्यंग करते हुए कहा, हे मुनि, आपके शील, आपके स्वभाव को भला संसार में कौन नहीं जानता? वह तो सारे संसार को ज्ञात है, अर्थात सब आपके क्रोधी स्वभाव को भली भांति जानते हैं, आप बार बार क्यों बता रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, माता पिता ही उरेन भय नीके पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, अर्थात आपने अपने माता पिता का कर्ज उतार दिया है। गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण ने परशुराम जी को क्या सुझाव दिया? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, आप पर
गुरु का ऋण अभी शेष है, उसे चुकाने के लिए आप मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। उस ऋण पर ब्याज बहुत बढ़ गया होगा अब तक। आप किसी हिसाब करने वाले को, व्यवहारिया को बुला लीजिए, तो मैं थैली खोलकर उसका भुगतान कर दूंगा। नेक्स्ट, नाथ संबुध अनुभंजनि हारा होई केऊ एक दास तुम्हारा से आरंभ होकर धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार पर आधारित पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? उनके क्रोध को शांत करने के लिए किसने और क्या किया? जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया गया, भंग कर दिया गया, तो उस टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, कोई दास होगा। मेरे लिए बताइए कि क्या आज्ञा है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या क्या बताया है? परशुराम जी ने कहा कि सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करता है, और शत्रुता का काम करने वाले तो शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है, लड़ाई ही करनी चाहिए। शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई मेरा दास नहीं बल्कि मेरा शत्रु है, इसलिए उसके साथ तो मुझे लड़ाई करनी होगी, अर्थात युद्ध करना होगा। अंतिम प्रश्न है, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना किससे की है और क्यों? परशुराम जी ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना सहस्त्रबाहु से की है, जो उनका परम शत्रु था। इसी प्रकार शिव धनुष को तोड़ने वाले को भी वे अपना परम शत्रु मानते हैं। और अंतिम है, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा से आरंभ होकर अय मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ पर आधारित पहला प्रश्न है, लक्ष्मण की कौन सी बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और क्रोधित होकर परशुराम जी ने किस प्रकार का आचरण किया? जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है मानो आप मेरे लिए काल को हाक लगा लगाकर बार बार बुला रहे हैं, और इस बात को सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना फरसा उनका वध करने के लिए संभाल लिया। दूसरा प्रश्न है, कौशिक कौन है तथा उन्होंने क्या कहकर परशुराम से लक्ष्मण को क्षमा करने का आग्रह किया? कौशिक विश्वामित्र हैं। उन्होंने परशुराम से आग्रह किया कि वह इस बालक अर्थात लक्ष्मण जी के अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते, उनका विश्लेषण नहीं करते। और आज का अंतिम प्रश्न है, गादिसु न शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और उन्होंने परशुराम के आचरण पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया की है? गादिसु नु शब्द का प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। वे मन ही मन हंस रहे थे और विचार कर रहे थे कि मुनि को यानी परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय जैसे बाकी राजा सभा में उपस्थित थे वैसा ही मान रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ये दोनों गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बने तेज खांडे के समान हैं, अर्थात वास्तव में पराक्रमी हैं। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।